ठीक है। बाइक, बाइक सब लोग चलाते होंगे? नहीं। साइकिल चलाते हो? साइकिल चलाते हो। साइकिल को अगर मान लीजिए कि आप रोड पर जा रहे हो साइकिल लेकर के, और आपको सडनली जरूरत पड़ गया कि साइकिल का स्पीड बढ़ाना है, या वेग कह दें, डायरेक्शन भी तो होगा, वेग बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? पैडल पे ज्यादा, मतलब पैडल फ्रीक्वेंसीज का बढ़ाओगे, पैडल का मारने का। अगर आप सपोज करिए कि अगर बाइक से जा रहे हैं और फिर आपको अगर स्पीड बढ़ाना है, मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं, रोड पर कोई बहुत खूबसूरत सी कन्या दिख गई और उसका मुंह देखने का मन कर रहा है, तो क्या करेंगे? इसे गाड़ी है, इसमें ब्रेक पकड़ लेगा तो तुम्हारा मुंह देखने लायक नहीं रहेगा। यहाँ पर मान लो बाइक है, बाइक का ये हो गया एस्केलेटर। एस्केलेटर होता है, एस्केलेटर नहीं होता है। उसको क्या करोगे? पुश करोगे, दोगे, तो बाइक का क्या होगा? वेग बदलेगा। मान लो कि जिस कन्या को देखने के लिए गए उसके आगे पुलिस वाला रस्सी हाथ में लेकर तैयार बैठा है चालान काटने के लिए, तब क्या करोगे? तब वहां पर लगाओगे ब्रेक। तो ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? तो ब्रेक लगाओगे तो वहां पर भी गाड़ी के वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इन दोनों ही कंडीशन में हमने उस बाइक पर त्वरण उत्पन्न किया है। अरे बात समझ में? त्वरण है क्या? तो त्वरण के लिए कहा गया कि त्वरण जो है ये किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। वेग जो है चाल की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब वस्तु चल रही है, मोशन कर रही है, त्वरण जो है वेग के लिए कंसिडर किया जाता है, क्योंकि दिशा भी है इसके पास और परिमाण भी है, सदिश राशि है त्वरण भी। तो त्वरण के लिए कहा गया किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का दर क्या होगा? त्वरण होगा। तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना? वस्तु के वेग में परिवर्तन का दर। अब जहां पर रेट निकालना होगा ना, दर निकालना होगा, दर का मतलब क्या हो जाता है? दर का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, इसको समय के सापेक्ष, टाइम के रिस्पेक्ट में आप यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना? जब भी वेग में परिवर्तन होगा और उसका दर निकालना होगा तो किसी न किसी के सापेक्ष करना होगा, तो समय के साथ यहां पर समय के सापेक्ष होता है। इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखते हैं? तो फॉर्मूला इसका लिखने का तरीका है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन अपॉन समय। एक डिफिनीशन इससे ये भी बन जाएगा कि प्रति एकांक, ये पॉइंट्स है, प्रति एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होगा वही क्या होगा? त्वरण होगा, ठीक है? त्वरण बहुत ज्यादा नहीं होता है बाबू, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर प्रति सेकंड, नॉर्मल जब गाड़ी चला रहे हो तब बहुत काफी है ना? त्वरण जो गाड़ी कोई चल रहा है उसका अंदर वेग है, तो वेग है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि त्वरण होगा ही होगा। हाँ, जब वेग में परिवर्तन हो रहा हो तो ये फिक्स है कि वहां पर त्वरण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लैंग्वेज में आप नोट कर लीजिए। मतलब एक पॉइंट तो ये भी हो ही गया आपका, यहीं पर डिफिनेशन नहीं हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप? बहुत ज्यादा करेंगे तो वस्तु के वेग में परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है। अब इतना तो खुद जोड़ लोगे, है ना? त्वरण का फॉर्मूला ये हो गया। एक पॉइंट और है जिसको आप नोट कर लीजिए, वो थोड़ा सा लंबा होगा, लिखिएगा। त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के बराबर होती है, जिसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश कह दीजिएगा, परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है। अनुदिश होती है। अनुदिश का बराबर का मतलब होता है कि इक्वल है। अनुदिश का मतलब है कि उसके अलोंग है, मतलब उसके साथ चल रहा है। अब देखो यहां पर ध्यान रखने का बात है, कहा गया कि सदिश राशि तो है ही है, ठीक है? अब सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है कि इसके पास क्या होगा? परिमाण होगा, और परिमाण के साथ साथ और क्या होगा बाबू? दिशा होगा। अब दिशा कहां होगा? तो
मान लीजिए जल्दी जल्दी में कोई बच्चा बोल रहा है वेग के दिशा में होगा, बिल्कुल नहीं। वेग के दिशा में त्वरण की दिशा नहीं होती है। त्वरण की दिशा कहां होती है? जिधर वेग परिवर्तित हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप सीधा रेखा का मोशन है तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग कहें कि मोशन जो है सर्कुलर है, आप मान लीजिए सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं हम लोग, और यहां पर वस्तु का वेग ऐसे है, इस जगह पर v1 वेक्टर है, त्वरण का दिशा ऐसे नहीं होगा। त्वरण का दिशा कहां होगा? आप देखो वेग परिवर्तन हो रहा है बाबू, तो इस पॉइंट का त्वरण का दिशा क्या होगा? ये होगा v2 वाला। v2 वाले पॉइंट पर त्वरण का दिशा क्या होगा? v3 पर होगा। क्यों? क्योंकि v1 पर जो त्वरण लगा है इसके कारण v2 चेंज हुआ है, और v2 पर जो त्वरण लगा है उसके कारण v3 चेंज हुआ है। आए बात समझ में ना? तो त्वरण जो है इसका जो दिशा है, एस्केलेशन का जो डायरेक्शन है वो किसके अलॉन्ग होगा? तो दिशा जो है वो वेग में परिवर्तन के अलॉन्ग होगा, वेग के अलॉन्ग नहीं होगा। अनुदिश का मतलब क्या हो गया? कि उसके अनुसार। आगे बात समझे? बराबर का मतलब होगा कि एकदम बराबर, मतलब उतना ही, ऐसा नहीं है। एस्केलेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अलॉन्ग होगा, इक्वल नहीं होगा, वो बाय मिस्टेक बोला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा है, अब त्वरण है तो जाहिर सी बात है कि इसका डायरेक्शन भी हमको देखना होगा, इसका दिशा क्या है, ऐसा दिशा कर रहे हैं, इसका मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक देखें पहले क्या है। एसआई मात्रक तो हम मात्रक और विमान बता ही दिए थे डायमेंशन में। त्वरण का फॉर्मूला अभी आपको बताया गया, मैं अब सिंबल में लिख रहा हूं, ठीक है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, या इसको टी कह सकते हैं, टी भी डेल्टा टी हुआ। इसका मतलब क्या है? डेल्टा क्या बताया था? डेल्टा जो है वेग में परिवर्तन बताया गया था। अच्छा, वेग में जब परिवर्तन हो रहा है बाबू, तो वेग में परिवर्तन भी क्या होगा? वेग ही तो रहेगा ना, बदल जाएगा नहीं। वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तो वेग ही है ना। और वेग का मात्रा क्या बताया गया था? मीटर प्रति सेकेंड, यही ना बताया गया था। और समय का मात्रा क्या होगा बाबू? सेकेंड। तो त्वरण का मात्रा क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिखे, बात एक ही है। ठीक है, अब अगर बात है इसके बीमा का, इसका बीमा हमको देखना है, तो बीमा भी आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? बीमा तो बताया जा चुका है, डायमेंशन। तो हम लोग बीमा निकाल रहे हैं, तो बीमा जब निकालेंगे तो क्या होगा? एस्केलेशन का बीमा निकालना है। हम लोगों ने कहा कि चेंजिंग वेलोसिटी है, मतलब वेग में परिवर्तन है, बटा में समय है, तो क्या हो जाएगा इसका बीमा? वेग का बीमा क्या होता है? एल टी के पावर -1 होता है, यहां पर हो जाएगा एल टी के पावर -1, और नीचे फिर क्या हो गया आपका? टी हो गया। तो बीमा क्या बन जाएगा? एल टी के पावर -2, 2 -1, ये भी 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो एल टी के पावर -2। कॉपी कर लीजिए, मात्रक और बीमा हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ही मात्रक है। अच्छा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, आपसे कहते हैं कि भैया सीजीएस मात्रक बताइए, तो सीजीएस मात्रक किलोग्राम कहां से आ जाता है? सीजीएस तो लेबोरेटरी में यूज करने वाला सबसे छोटा मात्रक है ना। द्रव्यमान का ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर, और समय का सेकंड। तो यहाँ पर मीटर जो दिया गया है किसका यूनिट है? लंबाई का है ना। तो मीटर की जगह क्या हो जाएगा बाबू? सेंटीमीटर, और सेकंड तो बदलने वाला नहीं है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड सीजीएस मात्रक है। मात्रा को कन्वर्ट करने वाला काम प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कि त्वरण का टाइप क्या है, त्वरण के प्रकार क्या है। देखिए हम लोग स्पीड पढ़े, वेलोसिटी पढ़े, चाल पढ़े, वेग पढ़े, सब में प्रकार तो एक ही जैसा मिला था, एक समान चाल, असमान चाल, है ना, फिर औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, फिर एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। यहाँ पर भी वही काम करना है। त्वरण में क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एक समान त्वरण, और फिर हो जाएगा असमान त्वरण। इसको आप जानते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, और इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म है ये, हाँ ACC डॉट हो सकता है, मैंने EL एक्स्ट्रा में दे दिया है, तुम भी क्या याद रखोगे, ले लो ना। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, एक समान त्वरण क्या है, तो एक समान त्वरण में कहा गया कि यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु का दिशा और परिमाण दोनों नियत है ना, मतलब वेग का, वस्तु के वेग का यहां पर देते हैं, वस्तु के वेग का दिशा एवं परिमाण दोनों नियत हो जाए, मतलब कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसा त्वरण क्या हो जाएगा, मतलब त्वरण की दिशा है, वेग में परिवर्तन की दिशा में कह रहा हूं, यहाँ पे वेग में परिवर्तन ना, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दिशा, ये वेग में परिवर्तन जो है वो क्या है, वही तो त्वरण है ना, मतलब जो एक्सेलरेशन लग रहा है, अगर वो त्वरण, वो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड में हो, समान दिशा और समान परिमाण में हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा हो, तो वैसा त्वरण क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। जैसे आप लोग खुद मतलब देखे होंगे कि जैसे अनुभव किए होंगे कि जैसे हाईवे पर कभी बाइक लेके कोई चलता है, तो क्या कर रहा है, हाईवे अगर क्लियर है बिल्कुल, तो वो क्या करेगा, अपना एक्सेलरेशन ले लिया और लेकर के गाड़ी को उतना पे रखा है, गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी उसका चेंज हो रहा है, वो बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो वहां पर जो एक्सेलरेशन उसने लगाया है, वो एक्सेलरेशन क्या है, एक समान है। और कई बार देखा होगा कोई गाड़ी को तेज करेगा, फिर स्लो करेगा, फिर तेज करेगा, फिर स्लो करेगा, फिर बहुत तेज करेगा, फिर बहुत स्लो करेगा। तो यहाँ पर जो त्वरण अप्लाई कर रहा है, वो जो एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा है, वो एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, असमान हो जाएगा, क्योंकि उसका दिशा, अगर मान लीजिए दिशा उसका है बराबर, सेम है, परिमाण तो बदल रहा है ना। या फिर देखो लफुआ सब चलता रोडवा पे तो लहरिया कट चलाते हुए चलता है, तो लहरिया कट जब चला रहा होगा, लहरिया कट जानते हो ना, खास करके लड़की से करते हुए जाएगा, और लगता है कि मतलब लड़की एकदम उसको देख करके सोमवार का व्रत करना शुरू कर देगी इसके लिए। उसको नहीं पता है कि लड़की उसको उसके पीछे 10 गाली दे जाती है मने मने, अगर सामने से चलती है तो उलट जाएगा तो मुंह बन जाएगा, उल्टे वाले मुंह क्यों ना, गिर गए ना, रोड में खराब है। तो लहरिया कट चल रहा है, तो लहरिया कट में जो बाइक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें असमान त्वरण लगेगा। मतलब आप देखिए फिजिक्स में ऐसा चीज है ना कि आपको सब कुछ अपने आसपास में दिख जाता है, समझ गए, सब कुछ, एनीथिंग जो भी आप पढ़ रहे हैं, मतलब खास करके मैकेनिक्स में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें काइनेमेटिक्स में सब कुछ क्या है, आपको बिल्कुल अपने आसपास में आपको दिख जाएगा, जो भी चीज है। गति देखना है वो दिखेगा, चाल देखना है वो दिखेगा, वेग देखना है वो दिखेगा, त्वरण दिखेगा, बल दिखेगा, सब कुछ आपको सब महसूस होगा, देख सकते हैं उसको, है ना। तो उसको रिलेट करिए, पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है
कि अपने आसपास की चीजों से उसको रिलेट कर देंगे। तो हमने क्या किया, अभी आपको असमान एक समान समझाना है तो बाइक वाले लपुआ सबको रिलेट कर दिया। देखते तो हम भी है ना, लेकिन हम देखने के बाद क्या करते हैं, फिजिक्स के किस कॉन्सेप्ट से उसका रिलेशन बनता है वो बना देंगे, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार सर्कल दिखना जरूरी नहीं है, हीरो थोड़ी है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया, आप इसमें लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, तो अच्छे से लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। हो जाएगा क्या, ठीक है, चलिए लिख लिया तो बहुत अच्छा बात है। अब इसमें एक चीज और है, आप एक समान त्वरण में ही यहां पर डालिएगा एक समान त्वरण, डिफिनीशन तो लिख ही लिया आपने। अब इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां से, ठीक है ना, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग लिख लेते हैं एक एक करके पॉइंट, और समझते चलते हैं उसको। लिखिएगा, यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रहा है, यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रहा है, एक समान त्वरण से गति कर रहा है, तो उसका पथ या तो सीधा होगा या किसी परावलय के रूप में होगा, किसी परावलय के रूप में होगा, किसी परावलय के रूप में होगा। अब देखिए क्या कहने का मतलब है इसका। मान लीजिए कोई पर्सन अगर गति कर रहा है, कोई व्यक्ति है वो गति कर रहा है, और उसका मोशन जो है वो कुछ इस तरह से है, सीधा रेखा में। मान लीजिए हाईवे जैसे बना है, तो हाईवे पे आप देखिएगा हाईवे टेढ़ा नहीं बनता है, हाईवे कहीं जाएगा और अचानक से जा करके ऐसे नहीं मुड़ेगा। जैसे गांव ग्रामीण सड़कें क्या है, वो अचानक से मुड़ जाती है, आगे को बोर्ड लगा देगा, आगे तीखा मोड़ है, कृपया धीरे चलें, और तेज आ रहा है धीरे कैसे हो जाएगा भाई, है ना। अब देखे होंगे चौसा वगैरह से आते हैं हम लोग, तो अक्सर सुने हैं कि नहीं टर्निंग वाला मंदिर है बाबा बाबा कौन बाबा के, वहां पर अक्सर गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां टर्निंग अजीब टाइप का है, यहाँ से आप आते हैं एकदम तेजी से चौड़ा है, और यहाँ ऐसे है टर्निंग। अब ऐसा टर्निंग जब होगा तो गाड़ियां एक्सीडेंट करेंगी, पलटेंगी, क्योंकि ये तो इधर से बेचारा क्लीन दिख रहा है, मस्त रोड है, तो स्पीड में आ रहा है, अचानक से यहाँ पर क्या है, अचानक से मोड़ है, तो वो अब तो एक्सीलरेशन पकड़ा हुआ है, एक्सीलरेशन उसका यूनिफॉर्म है। अब जैसे ही वो यहाँ पर घुसने की कोशिश करेगा, गाड़ी से क्या होगी, इधर चली जाएगी खाई में। अरे बात समझ में। तो जब भी हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन चलेंगे, एक समान त्वरण पकड़े रहेंगे, एक समान त्वरण से अगर चलेंगे, तो या तो गाड़ी का जो पथ होगा वो सीधा होगा, या फिर हो सकता है गाड़ी पाराबोला के फॉर्म में मुड़ रही हो, धीरे धीरे। हाईवे जब मुड़ता है ना, ऐसा थोड़ी हाईवे मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा, लेकिन काफी जगह लेके मुड़ता है, पाराबोला के रूप में बहुत हल्का हल्का एंगल पर क्या होगा, टर्निंग होगा, पता नहीं चलेगा चलाने वाले को गाड़ी यहाँ पर मुड़ी भी है। आप समझ रहे बात को। वो ही एक अच्छा मतलब हाईवे, एक्सीडेंट कम होंगे। और तो और अगर वो टर्निंग हो रहा है तो उसको थोड़ा सा बेंड किया जाएगा, थोड़ा सा झुकाव किया जाएगा। झुकाव क्यों रखा जाएगा, जब हम लोग घर्षण पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे तो झुकाव क्यों रखा जाता है हाईवे पे। आप देखे होंगे, अपना तो हाईवे भी मस्त हो गया है, कभी जाइएगा वहां टर्निंग हो रहा होगा तो वो स्लोप रखा है, अंदर की तरफ स्लोप रखा होगा। क्यों रखा है, घर्षण जब पढ़ेंगे तो उस समय समझ में आएगा। और क्या करता है, जैसे रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो यहाँ पर जिस समय रोड बनाया था, तो रोडवा में जहाँ टर्निंग है वहां इतना छोटा छोटा गिट्टी निकाले थे वहां। अब तो गिट्टिया दब गया, कबर गया होगा, बहुत दिन हो गया, 5 साल हो गया ऊपर बने हुए। जब अश्विनी चौबे शुरू में सांसद बने थे तो उस समय बनवाए थे, तो छोटा छोटा गिट्टी लगाया था। तो अब लोग सोचेंगे कि वो गिट्टी क्यों लगाया, इतना चिकना रोड बना, गिट्टी काहे लगाया है। गिट्टी इसलिए लगवाया था क्योंकि बगल में माल घर था। अब माल घर से पूरा ट्रक लोड होकर निकलेगा वहां पर यू टर्न है, पूरा मतलब यू टर्न में नहीं कर रहे थे उसको, तीखा मोड़ जिसको बोलते हैं वो है। अब वो ट्रक वाला वहां पर मुड़ाएगा,
है ना, और लोड लिया हुआ है, वो वहां पर जो गिट्टी निकला है वो उसके टायर के साथ क्या करेगा, घर्षण जनरेट करेगा, तो ट्रक जो है स्लिप नहीं होगा। अगर स्टेशन के टर्निंग पर ट्रक कोई स्लिप कर जाए, पलट जाए, तो कितना जान ले जाएगा आप भी जानते हैं। भीड़ आता है ना काफी वहां पे। अगर कोई गाड़ी बाई द वे कुछ भी हो जाए, उसमें अनकंट्रोल हो जाए, तो कम से कम 10-12 लोग को तो ले ही बीतेगा, है ना। तो उससे बचाने के लिए वहां पर क्या किया गया था, वो सिस्टम लगाया गया था। अभी वो गिट्टी नहीं रहा, गिट्टी या तो दब गया होगा लोड की वजह से, या उखड़ गया होगा, लेकिन वहां पर स्लॉट आज भी है जो घर्षण जनरेट वहां पे थोड़ा बहुत कर रहा है। फिर काम लगेगा, फिर वही काम करेंगे वो लोग। बात समझ रहे हैं। तो हर जगह फिजिक्स आपका रिलेटेड है, आप चाहें तो उसको रिलेट कर सकते हैं। आपको यही सोच अपना बढ़ाना है, यही सोचने की क्षमता को डेवलप करना है। आगे बात समझ में। तो कोई भी वस्तु अगर मोशन कर रहा है, एक समान त्वरण के साथ गति कर रहा है, तो या तो उसका पथ क्या होगा, सीधा रेखा में जाएगा, या उसका पथ पाराबोला के रूप में होगा। जब इसी रूप में वो क्या होगी, एक समान त्वरण से जाएगी। पहला बात। दूसरा बात लिखवा देते हैं, समझ लीजिए। अगर कोई वस्तु विरामावस्था से गति की अवस्था में मूव करना, गति की अवस्था में आती है, प्रारंभ करती है, तो कुछ टाइम के लिए वो कुछ दूरी जो है, कुछ टाइम के लिए एक समान त्वरण ही रखेगी। लिख रही थी का समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि बाइक वगैरह जब आप चालू करते हैं शुरुआत में, है ना, तो बाइक अगर चालू करेंगे तो कुछ टाइम अगर चलेगा तो वो क्या होगा, वो एक समान मतलब त्वरण से ही शुरुआत में कुछ दूर तक मूव होगा। उसके बाद आप फिर उसको जैसे करना है वैसे कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लीजिए इस पॉइंट को। यदि अच्छा, इस डायग्राम को बना लीजिएगा जो ऊपर बताए हैं। हाँ, जो ये डायग्राम बताए हैं, इस डायग्राम को बना लीजिए। ये नहीं बनाना है, बाइक जो टूटा फूटा है नहीं बनाना है। क्या हुआ, कि हाईवे पे गाड़ी चला रहा है। नहीं, तुम चला सकते हो गाड़ी, गाड़ी चलाना तो गाड़ी पे बैठना। कौन गाड़ी है, बुलेट, जो भी गाड़ी है, चलो। तो गाड़ी पे जब बैठना तो साथ में एगो 10-15 किलो का पत्थर बांध लेना, और जो आगे जगह होगा टंकी उंकी या पीछे, उसको बैठा लेना। ना तो एगो ऐसा करो कि कोई मोटी सी कन्या देखो और उस कन्या को बिठा लेना। कम से कम उस कन्या की वजह से तुम्हारी गाड़ी का भार जो मेंटेन रहेगा। टंकी में बैठाएगा, पीछे बैठाना, टंकी बैठाएगा, ठीक है। चलो, अरे 18 का होना जरूरी है। यहाँ देख रहे हो कि 14 साल का 12 साल का लड़का रिक्शा है, तुम हौक रहा है। जब पुलिस चेक करेगा तो देखा जाएगा। अच्छा, मान लो 18 से कम का लड़का नहीं चलाएगा तो राज्य के राजस्व में पैसा कहां से जाएगा। अब सब नियम फॉलो करने लगे, लाइसेंस हो, हेलमेट हो, गाड़ी का पेपर हो, और पुलिस वहां पर खड़ा होगा, उसको कुछ मिलबे नहीं करेगा, तो राज्य के राजकोष से पैसा जाएगा, नहीं जाएगा। तुमसे बड़ा का लफुआ है वो, लाइसेंस ही लफुआ है, ठीक है ना, पुलिस वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। यदि कोई वस्तु इसी में कैसे लिखोगे वाला पॉइंट लिखोगे। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ होती है और एक समान त्वरण से चलती है, विरामावस्था से प्रारंभ होती है और एक समान त्वरण से चलती है, एक समान त्वरण से चलती है, त्वरण, यहां वेग का बात ही नहीं हो रहा है, एक समान त्वरण से चलती है, तब इसका पथ सिर्फ सीधी रेखा में होगा। तब इसका पथ सिर्फ सीधी रेखा में होगा। अगर मान लीजिए कि u बराबर 0 है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और यहां से वस्तु जो है
ये क्या किए, चलना प्रारंभ की है, तो कुछ टाइम तक ये क्या होगा, अगर एक समान त्वरण चल रही है, मान लीजिए कि यहाँ पर ए का वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। अगर त्वरण का वैल्यू कांस्टेंट है तो वस्तु कुछ दूर तक जो है पहले सीधा रेखा में चलेगी, उसके बाद क्या होगा, उसका पथ आप मोड़ सकते हो जैसे मोड़ना चाहो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, यदि कोई वस्तु का वेग बदल रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग बदल रहा है तो वस्तु में त्वरण अवश्य होगा। यदि किसी वस्तु का वेग बदल रहा है तो वस्तु में त्वरण अवश्य होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, त्वरण अवश्य होगा, हो गया ना। अगला पॉइंट, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में लगातार गति कर रही है, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में लगातार गति कर रही है, लगातार गति कर रही है, तो उसका त्वरण शून्य होगा, तो उसका त्वरण शून्य होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ में गति कर रही है, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ में गति कर रही है, वृत्तीय पथ में गति कर रही है, तो उसका त्वरण शून्य नहीं होता है, तो उसका त्वरण शून्य नहीं होगा, उसका त्वरण शून्य नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलो आगे लिखिएगा। एक समान त्वरण हमारा हो गया, अब है आपका असमान त्वरण। तो असमान त्वरण तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, बता ही दिए। क्या हो सकता है असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। असमान त्वरण में हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस त्वरण में या जिस त्वरण का दिशा या परिमाण कोई भी एक बदल रहा हो या दोनों बदल रहा हो, है ना। हो सकता है जैसा भी एग्जांपल दिया मैंने लहरिया कटबाई कोले का, उसका क्या, उसका दिशा परिमाण दोनों बदल रहा है। अच्छा, कोई तेज चला रहा है, कम चला रहा है, सीधा रेखा में ही, तो वो वहां पर क्या परिमाण बदल रहा है, दिशा वही है। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ऐसे चला फिर क्या हो गया, ऐसे घूम गया, है ना, तो दिशा बदल गया। तो दिशा परिमाण दोनों में से कोई एक बदले या फिर दोनों बदले तो ऐसा त्वरण क्या कहलाएगा, असमान त्वरण कहलाएगा। क्या ये आप लोग खुद से लिख लोगे, चलो लिख लो, ठीक है। लिखिएगा, कोई वस्तु असमान त्वरण में तब कही जाएगी, कोई वस्तु असमान त्वरण में तब कही जाएगी, तब कही जाएगी जब गति के दौरान उसके परिमाण और दिशा में परिवर्तन हो, उसके परिमाण और दिशा में परिवर्तन हो। परिवर्तन हो, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दोनों में या किसी एक में। ब्रैकेट में लिखिएगा, दोनों में या किसी एक में, दोनों में या किसी एक में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। त्वरण में कुछ बाकी रह गया है
उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए।